नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आगरा में कैसे उप जिलाधिकारी ने शमशान की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। आगे दिखाएंगे फतेहपुर में कैसे अधिवक्ताओं ने कार्यवाही न होने पर प्रदेश सरकार का फूंका पुतला। साथ ही चर्चा करेंगे सोनभद्र की, जहां अधिवक्ताओं ने हापुड़ कांड का किया विरोध। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से, जो जनपद की तहसील एतमादपुर में तैनात उप जिला अधिकारी रतन वर्मा हर रोज कहीं न कहीं सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराते नजर आ रहे हैं। तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गांव पैसई में काफी समय से कुछ दबंग लोगों ने शमशान की भूमि पर कब्जा कर रखा था। इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से की गई तो रतन शर्मा, जो कि उप जिलाधिकारी हैं, उन्होंने मौके पर पहुंचकर शमशान की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जो अधिवक्ताओं ने हापुड़ कांड को लेकर दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज होकर बार काउंसिल के आह्वान पर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होती है, यह हड़ताल जारी रहेगी। प्रोग्राम किया गया क्योंकि जो वकीलों के साथ उत्पीड़न हुआ, जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो उस पर फतेहपुर से क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, ऐसा है कि 29/8/2023 को हापुड़ में महिला अधिवक्ता एवं अन्य अधिवक्ताओं के साथ पुलिस के द्वारा बहुत गंभीर रूप से बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट की गई थी, जिसमें कई अधिवक्ता साथी हमारे घायल हो गए थे, जिसके विरोध में सारे हापुड़ के एसोसिएशन ने, बार एसोसिएशन ने मिलकर के अनुरोध किया कि उनके विरोध कार्रवाई की जाए, जिन पुलिसकर्मियों ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। लेकिन कोई सुनवाई न होने पर बार काउंसिल ने इसको अपने संज्ञान में लिया और पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल घोषित की। अभी तक जो है इतने लंबे समय से लगातार हड़ताल चल रही है बार काउंसिल के निर्देश पर, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा जरा सा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। पूर्ण रूप से संवेदनहीन सरकार बनी हुई है, जिसके विरोध में लगातार आंदोलन और धरना और आज सरकार का पुतला दहन किया गया था। ठीक है, और अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो ये मान सम्मान की लड़ाई है। इसको अधिवक्ता अंतिम दौर तक लड़ेंगे जब तक इसको न्याय नहीं हमें मिला। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नैस की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां यूपी के फतेहपुर जिले में फांसी के फंदे से अधेड़ का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल रहा। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते हत्या का आरोप लगाया है। क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम सोनू है। मैं राधानगर का रहने वाला हूँ। गांव मेरा दिवलान है। मेरे चचेरा चाचू हैं, उनसे लड़ाई झंझट चालू था। इन्होंने मेरे पिताजी से लड़ाई किया, शाम की भी किया, आज सुबह पार भी किया। इन्होंने मार के मेरे पिताजी को टांग दिए पेड़ में। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नैस की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिला अंतर्गत शाहगंज में कला और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती द्वारा बुधवार को कान्हा महोत्सव का आयोजन लक्ष्मी नारायण वाटिका में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक शुभम तोंदी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आदिश कुमार त्यागी, बिट्टू किन्नर, डाली जोशी किन्नर, वीरेंद्र सिंह बंटी रहे। अध्यक्षता पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल ने की। दीप प्रज्वलन और शंखनाद कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद कान्हा महोत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें लल्ला वर्ग में वेदा, सार्थक, रुद्राक्ष क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। वहीं कृष्ण वर्ग में उज्जवल, अक्षत, लावण्या वर्ग में फैरी, श्रेया, श्रेयांशी अव्वल रहे। युगल वर्ग में आकृति और आर्या, देव, आकाश और जय आरोही को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। आभार प्रदर्शन अध्यक्ष कृष्णकांत सोनी, महामंत्री वीरेंद्र यादव वीरू ने प्रकट किया। इस मौके पर शीम प्रकाश, अग्रहरि शिंपू, सुभाष चंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रोडवेज बस की स्टीयरिंग जाम होने के चलते बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में चले गए, जिसके बाद यात्री बाल बाल बचे। बता दें कि रायबरेली जिले के विकासखंड दीनशाह गोरा के अंतर्गत थाना गदागंज क्षेत्र के गोविंदपुर माधव महामाया के पास
कानपुर से प्रतापगढ़ डिपो वापस आ रही थी, जिसकी स्टीयरिंग जाम हो गई। इसी कारण बस चालक बस को नहीं रोक पाया। जेठवाड़ा कुंडा कानपुर को जाने वाली रोडवेज बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई, जिसमें लगभग 20 से 25 यात्री सवार थे। वहीं यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना गदागंज पुलिस ने चोटिल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीन शाह गौरा इलाज के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार पाल। गांव कौन सा है? बेलाघाट पटखोली, थाना कौन सा लगता है? कोतवाली नगर, प्रतापगढ़। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ पे? स्टीयरिंग जाम हो गई, सामने गड्ढा पड़ गया, गाड़ी थी। बस थी? बस कहाँ से कहाँ को जा रही थी? कानपुर से प्रतापगढ़। अच्छा, बस में बैठे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो हल्का फुल्का 1-2 लोग को चोट आई है। चलिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां 29 अगस्त को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में धरना देते समय महिला अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बरता पूर्वक जमकर मारपीट की गई, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के दिशा निर्देश पर प्रदेश के सभी तहसील, जिला व हाई कोर्ट न्यायालय में अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर उत्तर प्रदेश सरकार और डीएम और एसपी का जमकर विरोध किया। इसी क्रम में जनपद के दुद्ध न्यायालय में अधिवक्ताओं ने मुख्य सचिव सहित डीएम और एसपी का पुतला दहन कर विरोध जताया, शासन के सामने अपनी मांगे रखी। अधिवक्ताओं का कहना है कि हापुड़ कांड में दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करते हुए जिन अधिवक्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तत्काल प्रभाव से उसे निरस्त किया जाए। अगर अधिवक्ताओं की सभी मांगे पूरी नहीं होती तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। क्या नाम है आपका? कुमारी दीपिका चंद्रवंशी। आज दुद्धी कचहरी में प्रदेश सरकार का पुतला फूका गया, क्या मांगे थी और किस चीज का विरोध प्रदर्शन? यहाँ महिला अधिवक्ताओं और साथी अधिवक्ताओं पर जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया पुलिसकर्मियों के, उसके खिलाफ हमारी कुछ मांगे थी। जैसे में महिलाओं को जो साथी अधिवक्ता थे उनके खिलाफ मुआवजा दिया जाए और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाए। इसके साथ ही साथ यूपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। इसके साथ ही हम लोग भी अपनी मांगे बोलते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यूपी में लागू किया जाए। जो आए दिन अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज या फिर किसी भी तरह की जो दुर्घटना हो रही है उसके खिलाफ हमारी मांगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग आज पुतला दहन किए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे स्वीकार की जाएं और जो प्रदेश में अधिवक्ताओं के खिलाफ इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो आगे न हो। चूंकि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, प्रशासन के द्वारा समय समय पर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, दीदी शक्ति अभियान चलाया जा रहा है और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम कानून भी सरकार के द्वारा बनाए गए। लेकिन एक हापुड़ में जो घटना घटी है, महिला अधिवक्ता के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, मारा पीटा गया, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है? हमारा यही मानना है कि इसे प्रदेश सरकार विफल रही है। अगर वो महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं तो 12-15 दिन हो गया है, इस घटना पर योगी सरकार ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक विचार करें और अधिवक्ताओं के हित में। सर, आप लोगों ने कचहरी परिसर में एक पुतला फूका, क्या मामला है, क्या मांग है? 29 अगस्त को एक महिला अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मी द्वारा जो घटना घटी थी उसके विरोध में ये मामला बढ़ता गया और आज स्थिति ये है कि पूरा प्रदेश माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर आंदोलित है और 4 सितंबर से ही हम लोग धरना प्रदर्शन और प्रदेश सरकार का, प्रमुख सचिव का, डीजीपी का पुतला फूंकने का जो कार्यक्रम निर्देशित था उसके तहत आज दुद्धी कैंपस के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया है। जो बार काउंसिल के निर्देश के क्रम में यहाँ के सभी अधिवक्ताओं ने, दुद्धी और सिविल बार के अधिवक्ता एक साथ खड़े होकर के पुतला फूंका गया है और यह विरोध जब तक हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का निर्देश होगा, आदेश होगा, तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि 4 मांगे हम लोगों की हैं जो घटना से संबंधित हैं और पहले की भी मांग है, वह मांग जब तक पूरा नहीं होगा और जब तक बार काउंसिल का कोई निर्देश प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन का जो मुख्य
आधार है और जो मुख्य मांग है उसमें सबसे पहले इस घटना के दोषी एसपी और डीएम का स्थानांतरण हो और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो वापस हो और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो तथा जो अधिवक्ता इस मार में घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। जब तक यह मांग पूरा नहीं होता है और निर्देश प्राप्त नहीं होता है तब तक हम लोग सभी आंदोलनरत रहेंगे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।